केवल दो लोग। केवल दो तीन लोग ज्वाइन किए हैं। जब टाइम नहीं हुआ, ये हो सकता है। केवल तीन स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं। क्या करें, पढ़ने का मन ही नहीं करता है तो क्या करें। गलती नहीं है बच्चों की। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं स्टार्ट करूंगा, वेट नहीं कर सकता हूँ किसी को। तो कल हम आपको हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स तक बता दिए थे। और देखिए, जैसे हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो रियल होते हैं, ये भी पेपर में आपको प्रूव करने के लिए आता है। और स्क्यू हर्मिशियन के डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं या तो प्योर इमेजिनरी होते हैं, ये भी आता है। और दोनों का तरीका बड़ा सिंपल सा है प्रूव करने का, तो हम लोग इसको देखेंगे। तो केवल यही इतना कि द डायगोनल एलिमेंट्स, जैसे हम चाहते हैं कि मैट्रिक्स में से जो आए आप उसको कर ले जाएं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चक्कर में ना पड़ेंगे। द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स, ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स, आसान सा प्रूफ है। आर आल जीरो, सब के सब जीरो ही होते, सॉरी आर आल रियल, सब के सब रियल होते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रूफ की, तो प्रूफ बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले आपने कह दिया कि लेट ए इक्वल टू, मान लिया आपने ए आई जे एम क्रॉस बी, ये क्या है, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स, बी ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। चलिए आपने मान लिया कि एक हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स का डेफिनेशन आपको पता ही है। इसका मतलब होता है कि ए स्टार बराबर ए, दैट इज ए आई जे बराबर ए जे आई के साथ साथ बार, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे, आई और जे के सारे मानों के लिए इसको बराबर होगा। आपको दिखाना है कि डायगोनल एलिमेंट्स रियल होगा। तो सिंपल सा है, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट जिनकी सफिक्स बराबर हो। रिपीट, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स दैट इज i इक्वल टू जे। तो आखिर में जब ये सबके लिए है तो डायगोनल एलिमेंट के लिए भी होगा। तो आपको मिलेगा ए आई आई बराबर ए बार आई आई को, ये हो गया। आपको किसी को दिखाना है अगर रियल है तो हम पहले उसको मानेंगे कॉम्प्लेक्स है, और जब कॉम्प्लेक्स मानेंगे तो उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो दिखा देंगे, अपने आप रियल हो जाएगा। हमने कह दिया कि लेट ए आई आई बराबर सपोज दैट अल्फा प्लस आई बीटा। तो ये बताओ, अगर ये इतना हो गया तो हम इक्वेशन नंबर 1 के पास जाएंगे, फ्रॉम 1 क्या पाएंगे, अल्फा प्लस आई बीटा बराबर, आसान सा है और छोटा सा है। इसका बाद आप जानते हैं ये अल्फा माइनस आई बीटा हो गया, ये अल्फा प्लस आई बीटा हो गया, अल्फा अल्फा कट गया, ये आ गया 2 आई बीटा बराबर 0, इसका मतलब बीटा बराबर 0, और इसका मतलब ए आई आई बराबर केवल अल्फा बचा। ए आई आई बराबर केवल अल्फा, अल्फा माने रियल नंबर, रियल पार्ट। तो इसका मतलब जो है ये मैट्रिक्स अगर हर्मिशियन है तो उसका जो डायगोनल एलिमेंट्स होता है वो हमेशा रियल होता है। खत्म हो गया, इतना प्रूफ है इसमें। बोलो समझ में आया?
जल्दी से बताओ। चलिए नोट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। बहुत टाइम ना लगाइए। देखो कि ये सब आसान है, सब पेपर में आ जाता है। कभी कभी सेक्शन बी में दो दो पार्ट एक साथ आ जाता है, सेक्शन सी में आ जाता है दो पार्ट एक साथ पेपर में। देखो अब जैसे अब नीचे अपने आप एक लाइन लिख दो ना, हेंस हेंस द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल। लिख दो नीचे, हेंस द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल। लिख दो। देखिए अब जो है द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू हर्मिशियन, देखो ये सब तैयार रखना है। आप लोग जो है इंपॉर्टेंट के चक्कर में सब चौपट करते हैं। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट क्या होता है? या तो जीरो या तो प्योर इमेजिनरी। आर आइदर जीरो आर प्योर इमेजिनरी। या तो जीरो होता है या तो प्योर इमेजिनरी। सबसे बड़ी बात है कि प्रूफ सेम है, प्रूफ सेम है। लेट इतना भी एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, प्रूफ सेम, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये रहा, तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, ठीक ना। अब यहीं पर अंतर आएगा। देखो इतना तो यार सेम है, इतना तो सेम। अब आप जानते हो भाई अल्फा माइनस आई बीटा तो होगा, लेकिन माइनस आगे है तो ये माइनस अल्फा प्लस हो जाएगा। अब की बार आई बीटा कट जाएगा। अल्फा अल्फा टू अल्फा, यानी अल्फा बराबर जीरो। अल्फा बराबर जीरो का मतलब ए आई बराबर आई बीटा। आप सब जानते हैं आई बीटा क्या है? प्योर इमेजिनरी है। लेकिन बीटा क्या होता है? बीटा रियल नंबर होती है। अगर बीटा जीरो हो गया तो ये जीरो है, और अगर बीटा जीरो नहीं हुआ तो ये प्योर इमेजिनरी। समझ में आपको? दोनों सेम, दोनों में से कोई भी पेपर में आ जाता है, आ सकता है, आ भी जाता है। बोलो जल्दी रिप्लाई दो, तुरंत लिख डालो, ज़्यादा समय ना बताओ। इस टाइम बहुत देर नहीं पढ़ा सकते, स्कूल जाना है।
आप सभी बच्चों का मैट्रिक्स कितना भी तैयार हो सभी लोगों का, लेकिन इस क्लास को आप अटेंड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका काफ़ी कुछ काम बन जाएगा। और देखते हैं सेकंड पेपर हम आपको फिर से थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे। देखो सेकंड पेपर में हम ओडी ही पढ़ाएंगे, पीडी और लाप्लास जो कि पहले से पढ़ा चुके हैं, इसलिए उसको तो नहीं पढ़ाएंगे। ओडी ही हम घोर घोर के पढ़ाएंगे, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि ओडी में से भी आपको 25-30 नंबर आराम से मिल जाएगा। बाकी लेजेंडर वेसल देखा जाता है। कोई कमिटमेंट नहीं है हमारा उसके लिए। देखो अब यहाँ पर केवल इतना लिखोगे, केवल इतना नीचे कि इफ बीटा इक्वल टू 0 देन ai बराबर b 0 हो जाएगा, एंड इफ बीटा नॉट इक्वल टू 0 तब क्या होगा? तब भाई ai इक्वल टू i बीटा ही रह जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्योर इमेजिनरी, मानी कि शुद्ध काल्पनिक। और इतना लिखने के बाद यही ऊपर वाली लाइन फिर से लिख देनी रहेगी कि हेंस। देखो ये तैयार भी होगा तब भी आप इतना तेज इसका रिवाइज नहीं कर पाएंगे। ये इसको लिख लीजिए और ऊपर वाली लाइन जल्दी लिखिए, तो अगली मैट्रिक्स आपको पढ़ा। गुड मॉर्निंग भैया, बॉक्स लेट में ज्वाइन कर रहा हूँ। चलो देखो, तो ये 2 मैट्रिक्स हो गई है, 4 मैट्रिक्स आपको हमने पढ़ा दिया है। तो अच्छा, क्वेश्चन अगर आप प्रूव करने के लिए आता है तो आप कर लेंगे। मान लो किसी क्वेश्चन में आपके आ गया कि इफ ए बराबर कोई मैट्रिक्स दे दिया और कह रहा है सिद्ध करो कि ए बार इज हर्मिशियन। अगर कहता है ए बार हर्मिशियन है, तो इसका मतलब ए बार का स्टार ले लो और ए बार आ जाए, काम खत्म। ए बार का स्टार बराबर ए बार आ जाए, खत्म हो जाएगा। तो कभी भी किसी के क्वेश्चन में अगर मान लो कहता है कि दिखाओ कि अगर ए और बी हर्मिशियन है तो ए डॉट बी भी होता है, या ए प्लस बी भी होता है। तो अगर ए और बी हर्मिशियन है तो ए स्टार बराबर ए होगा, बी स्टार बराबर बी होगा। आपसे कहता है दिखाओ ए प्लस बी भी होगा, तो आपको ए प्लस बी का स्टार ले लेना रहेगा, स्टार अलग अलग हो जाएगा, और ए स्टार बराबर ए, बी स्टार बराबर बी। तो जिस मैट्रिक्स का स्टार लो फिर उसी के बराबर आए, दैट इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। माइनस टाइम आए तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो अभी हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन का काम खत्म हो गया। अब हम लोग तो आगे और पढ़ेंगे, अभी तो है 4 इसमें, लेकिन आप ये भी जाने रहो कि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। देखिए अगली जो मैट्रिक्स है उसका नाम होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन सिंपल सा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इस चैप्टर के बाद हमारा थोड़ा सा जल्दी खींच जाएगा, ये चैप्टर हो जाए इसके बाद हम आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और रैंक ऑफ मैट्रिक्स ले सब पढ़ा देंगे आपको, लेकिन 1-2 दिन का समय भाई लगेगा। कल संडे है, कल देखते हैं। इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल, शाम को भी आपको पढ़ा सकते हैं। एफ कंडीशन क्या होती है याद करो, ए डैश इक्वल टू ए डैश ए इक्वल टू आई। बस मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो, ऑर्डर बदल के करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होती है। जहां पर ये आपका आई क्या है, इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन आपको जरूरी है जानना। देखिए बात अगर आपके पेपर में चूंकि कभी कभी एग्जाम्पल पूछ लेता है तो ए बराबर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर याद करो cos थीटा
यहाँ पे साइन थीटा, कॉस 90 प्लस यानी माइनस साइन, और साइन 90 प्लस यानी कि कॉस थीटा। दो एग्जांपल आप लोगों को याद रखना। आपका ये साइन यहाँ भी हो सकता है, ये माइनस यहाँ भी हो सकता है। ये मैट्रिक्स जो है ऑर्थोगोनल होती है। अगर हम ए डैश निकालें तो क्या होगा, कॉस थीटा साइन थीटा। एक आध एग्जांपल याद रखो भाई, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब हम ए का ए डैश से मल्टीप्लाई अगर करें, बीएससी सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिए, हो सकता है कल आपका मैट्रिक्स का टेस्ट हो, सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, क्योंकि हम इसको पढ़ा ही दे रहे हैं। शाम तक एक आध चैप्टर और पढ़ा देंगे, तो एक दो चैप्टर जो बच रहा है आप तैयार करो, ना कल सही तो एक दो दिन बाद ले लेंगे टेस्ट वाले, लेकिन आपका हो गई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। देखो मल्टीप्लाई करना हम आपको सिखाएंगे नहीं, इसमें आपको महारत हासिल है। कॉस का कॉस से कॉस स्क्वायर, साइन का साइन से साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का साइन स्क्वायर बराबर ठीक होता है। इसका इससे करोगे साइन कॉस माइनस में, इसका इससे करोगे साइन कॉस प्लस में, दैट इज 0 0 एंड 1। इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल आप याद रखेंगे, डेफिनेशन याद रखेंगे, और समझ में आया रिप्लाई दीजिए और तुरंत नोट कर लीजिए। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पर इधर क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। मेरी जानकारी में एक बार 2015 में 14 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का है, उसको आपको मेमोरी के आधार पर मैं बता दे रहा हूँ। इस चैप्टर में जितना हम पढ़ा देंगे आप उसमें कुछ छोड़े उड़ेंगे नहीं, चैप्टर बहुत काम का है। सेक्शन ए बी सी तक सवाल आया है इसमें से। देखो जैसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये पेपर में आपकी पूछी गई है कि इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस then AB and BA माने प्रोडक्ट आर आल्सो ऑर्थोगोनल, ये भी ऑर्थोगोनल होती है। अब देखो इसका प्रूफ दे दो, सिंपल सा है। लेट कैपिटल ए एंड बी ऑर्थोगोनल। अब बताइए अगर ए और बी को आप ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस मानते हैं, जबकि उसने दिया है, आपको ऐसे भी पेपर में आ सकता है कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो बाय डेफिनेशन ए डैश
इक्वल टू ए डैश ए इक्वल टू आई, ये हो जाएगा पहले के लिए। बी बी डैश इक्वल टू बी डैश बी इक्वल टू आई, ये हो गया दूसरे के लिए। हमें ऑर्थोगोनल दिखाना है ए बी को, तो इसका ये मतलब हो गया कि हम ए बी लेंगे और ए बी का डैश लेंगे, और हमको कितने के बराबर लाना होगा, आई आई के। तो यार ए बी तो ठीक है, ए बी डैश आप जानते हो पीछे से खुलता है, बी डैश ए डैश रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव, माने चाहे आप इसका इससे करें चाहे पहले इसका इससे करें, एक ही बात आएगी। बी बी डैश साथ में आ गया, यानी ए बी बी डैश बराबर देखा, बी बी डैश बराबर आई, ए का आई से करोगे ए ही आएगा, और ए का ए डैश से करोगे फिर से आई आ गया, सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। यहाँ लिखोगे सिमिलरली इसी प्रकार अगर हम ए बी डैश पहले कर ले और फिर ए बी करें तो कोई नई बात नहीं है, तभी आई ही है। देखो ए बी इज ऑर्थोगोनल, अब ए बी ऑर्थोगोनल हो गया तो इसका मतलब सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट बी ए विल बी आल्सो ऑर्थोगोनल। अगर सेक्शन बी में आता है तो आप बी ए को दिखा देंगे, सेक्शन ए में आता है इतना करके छोड़ देंगे, सिमिलरली देख लेंगे। आज समझ में जल्दी से बताओ बच्चे, लिख डालो, ये सब समझ में आएगा तो इसमें ऐसा कुछ नहीं। जल्दी से नोट करो। कितना टाइम लगेगा यार? एक और जानना, इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब यार देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का सवाल आता है तो आपका काम है आपका देन अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो जो डिटर्मिनेंट ए होता है वो 1 होता है या तो -1 होता है, दोनों में से एक ही रहेगा। और इसका ये मतलब होता है कि ए इज नॉन सिंगुलर। ए क्या होती है? नॉन सिंगुलर, माने इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। कभी कभी प्रूव करने के लिए आ जाता है कि प्रूव दैट an orthogonal matrix is non-singular, means we have to show that the determinant of orthogonal matrix is not equal to 0, जो कि ये 1 या -1 होता है। इस सेक्शन एक है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे हमने कह दिया कि लेट कैपिटल ए बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मान लेते हैं कैपिटल ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो आप सभी लोग डेफिनेशन जानते ही, अभी आगे पढ़ाए हैं, तत्काल पढ़ाए हैं। ए डैश इक्वल टू ए डैश इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ कोई एक पकड़ लो, ए डैश बराबर आइडेंटिटी ले लो, दोनों एक दूसरे के बराबर है तो डिटर्मिनेंट भी बराबर होगी। हमने डिटर्मिनेंट ले लिया। आप जानते हो डिटर्मिनेंट ए बी बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, और आई की डिटर्मिनेंट का मान 1 होता है। डिटर्मिनेंट ए बी बराबर डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी होता है। जितना डिटर्मिनेंट ए होता है उतना ही ए डैश भी होता है। आप किसी भी डिटर्मिनेंट का ऑर्डर बदल देंगे तो वैल्यू थोड़े बदल जाएगी। डिटर्मिनेंट ए 2 बार स्क्वायर हो गया,
इसका मतलब ये थोड़ा है कि एक आएगा और माइनस एक, दोनों नहीं आएगा, एक आएगा, मतलब चाहे एक आए या माइनस एक आए, एक डिटरमिनेंट की दो वैल्यू नहीं। हो गया, ये इतना प्रूफ है, समझ में आया। मान लो कहता है सिद्ध करो कि इनवर्टिबल है, एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल, तब भी ये दिखाया जाएगा डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। जल्दी नोट करो, समझ में आया आपको, ध्यान से, आप समझदार हैं। जो बच्चे मैट्रिक्स का क्वेश्चन हमारे पास भेजे हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि क्वेश्चन आप ना भेजें, ये सारा हम लगवा देंगे, लेकिन चैप्टर वाइज हम पढ़ा रहे हैं, आपके हिसाब से नहीं लगवा रहे हैं, हम चैप्टर वाइज बता देंगे। रात में 12 बजे 1 बजे सवाल भेजते हो, शर्म नहीं आती है? आपकी तरह मैं भूत थोड़े हूँ। भाई हम 11 बजे सोए हैं, 4 बजे उठ गए हैं, फिलहाल कम सोए हैं, 6 साढ़े 6 घंटे में सोने वाले इंसान हैं, तो 11 5 16 4 बजे कहीं उठे हैं, एक बार 2 बजे और उठे थे, 2 बजे 1:30 बजे और फिर सो गए, 4 बजे उठे, अपने रेगुलर रूटीन में रहते हैं। आप लोगों की कृपा है, नहीं तो हम 10 बजे 9:30 बजे, पहले हम 9:30 बजे सो जाते थे, 9 बजे लगभग, तो 9 बजे सो जाते, 3 बजे तक उठ जाते थे, फिर उसको तख्ते 4 की। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के डिपेंड इतना ही था। अब हम यूनिट देखो, मैट्रिक्स तो आपकी सारी पढ़ाएंगे, 10 का 10 पढ़ाएंगे, क्योंकि यार आया सबसे है। जैसे आइडम पोटेंट, नील पोटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जानते हो, पीरियाडिक का कोई मतलब नहीं, और इनवॉलेटरी भी जरा सा है, तो 2 मैट्रिक्स बच्चे बड़ी इंपॉर्टेंट है, आइडम पोटेंट, नील पोटेंट। तो एक और पहले देख लो, यूनिटेरी मैट्रिक्स। देखो यूनिटेरी मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बहुत अंतर नहीं होता है। तो क्या हो रहा है, पहले समझ लो क्या है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज कॉल्ड यूनिटेरी कहलाती है। एफ सब कुछ वही है, ए स्टार, बस देखो यहाँ स्टार हो गया, ए स्टार ए बराबर आई, बस यही तरह। जहाँ ए स्टार का मतलब आप जानते हैं, जहाँ जो ए स्टार लिखा है वो कुछ और नहीं, ए के बार का डैश, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ये हो गया। एक एग्जांपल आपको याद रखना है, एग्जांपल यही वाला आपके लिए ठीक रहेगा, यही एग्जांपल आपको लगभग हम बताते हैं। 1 - 1 i - i एग्जांपल किस लिए जरूरी है, क्योंकि मान लो कहता है डिफाइन करो विद एन एग्जांपल, तो उस समय काम करेगा। तो देखो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बार, बार तो आप जानते ही हो, बार निकालने का मतलब है 1 - i एंड 1, ये हो। अब हमको चाहिए ए स्टार, स्टार का भी मतलब जानते हो, स्टार का मतलब होता है बार का डैश। अब सोचो ये सब पढ़ाना था, ये सब अगर पढ़ाना है तो आपको हर निश्चित को पता होना चाहिए, इसीलिए सब बताया गया। तो 1/√2 देखो क्या होगा, 1 - i एंड -1, ये मुझे ए स्टार निकालना है। ए स्टार का मतलब देखो, इसका इससे मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करोगे 1/2 आ जाएगा, ये तो हो ही गया। 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, संयोग से ये भी वही आया है, 1 आयोटा माइनस आयोटा -1, मल्टीप्लाई सब हुआ,
1 का 1 से 1 हो गया, i का i से i स्क्वायर बट माइनस i स्क्वायर दैट इज 1 1 2, ये 2 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया और काट करके 1 0 0 1 और यानी कि i। ये मैट्रिक्स क्या है समझ रहे हो क्या? यूनिटरी मैट्रिक्स। आया समझ में? रिप्लाई दे दो और नोट कर दो। तेजी से लिखकर खत्म करो। पूरा हो गया? इतना टाइम लगाओगे तो जिंदगी खराब हो जाएगी, जान लो। हम साफ बता रहे हैं, पहले से खराब हो चुकी है, खत्म हो जाएगी। देखो इसमें यूनिटरी मैट्रिक्स में ज्यादा कुछ नहीं है, केवल एक प्रॉपर्टी पढ़नी है कि यूनिटरी मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है उसका मॉड एक होता है, यूनिट मॉडुलस होता है, यानी कि वो आई भी आ सकती है, माइनस आई भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, माइनस 1 भी आ सकती है, इसका मॉड एक के बराबर होता है। तो केवल यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है कि द डिटर्मिनेंट, काम की प्रॉपर्टी है, फंजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, द डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स, ये हम मेन में नहीं पढ़ा रहे, यूनिटरी मैट्रिक्स इज ऑफ यूनिट मॉडुलस। इसका प्रूफ 2 लाइन का है, इस सेक्शन ए के लिए बताया जा रहा है। जैसे हमने कह दिया कि लेट कैपिटल ए बी एन यूनिटरी मैट्रिक्स, मान लिया हमने यूनिटरी मैट्रिक्स। अब यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? ए स्टार बराबर ए स्टार ए बराबर आई। सेम प्रूफ हो गया, सेम ऑर्थोगोनल वाला ही छापना है, लेकिन अब थोड़ा सा तो अंतर आएगा, बराबर आई, ये होगी। अब यहां पर क्या होता है, फिर से एक बार वही, ए और ए स्टार का आपने ले लिया डिटर्मिनेंट, ए अलग हो गया, ए स्टार अलग हो गया, आई की डिटर्मिनेंट का मान 1 होता है। अब यहां पे अगर आप देखो, ये डिटर्मिनेंट ए हो गया और डिटर्मिनेंट ए स्टार माने क्या होता है? ए के बार का डैश होता है, ए के बार का डैश बराबर। तो इसमें देखो डैश पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो बार है इस पर फर्क पड़ जाएगा। डैश आप जानते हो, जैसे मैट्रिक्स में यहाँ पर आपका जो डैश लगा हुआ है, अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। इधर नोट कर लीजिए एक बात,
देखो यहाँ पे ये आपका हो गया ए, यहाँ पर डैश तो हट जाएगा, तो आपका केवल ए बार बचेगा, ए बार इक्वल टू 1, ये हो गया। अब थोड़ा सा इस पर ध्यान देखो, जिससे डिटर्मिनेंट ए लिखा है, हम चाहे डिटर्मिनेंट का बार निकाल करके तब जो है बार निकाल के तब डिटर्मिनेंट ले, या डिटर्मिनेंट लेकर बार निकाले भाई, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, यानी बार टोटल पे लग जाएगा। अब याद करो जेड जेड बार सभी लोग जानते होंगे, जेड जेड बार जो होता है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होता है, आपको पढ़ाया गया होगा जेड जेड बार बराबर मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। अब यार यहाँ पहले से ही मॉड लगा है, 20 बार मॉड तो लगाएंगे नहीं, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, इसका मतलब हो गया कि मॉडुलस ऑफ क्या, मॉडुलस ऑफ जेड जेड बार बराबर मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, तो मॉडुलस ऑफ कैसे लिखें इसको, चलो ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर, देखो सही है, ये लिखा है z, ये लिखा है z बार, और बराबर कितने के होता है, मॉड ऑफ z स्क्वायर, तो हमने लिखा मॉडुलस ऑफ ये z हो गया z स्क्वायर और बराबर हो गया 1 के। अब आप सोचो कि अगर मॉडुलस ऑफ किसी का 1 के बराबर होता है तो गिनती क्या हो सकती है, वो गिनती 1 भी हो सकती है, वो -1 हो सकती है, i हो सकती है, -i हो सकती है। इसका ये मतलब है कि हम यहाँ केवल इतना ही लिखेंगे कि मॉडुलस ऑफ ए इज 1, यही इतना आपको लाना है, केवल इतना ही आपको प्रूफ करना है। तो समझ में आया कभी, बोलिए। मॉडुलस ऑफ ए की बजाय हमको लिखना चाहिए मॉडुलस ऑफ डिटर्मिनेंट, तब सही होगा भाई। हम मॉडुलस ऑफ डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर एक है, तो यही भी सिद्ध करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स, तो यूनिटरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का जो मॉड होता है वो या तो 1 होता है, 1 या तो 1 - 1 नहीं 1 ही, इतना लिख लो जल्दी से। शायद एक बार पूछा गया है और आया हुआ है, ये बहुत पहले आया है, 2006 में आया है, लेकिन आया है, जल्दी करें तो मैं आपको आगे पढ़ा दूं। ज़्यादा से ज़्यादा आज कंप्लीट हो जाए ना, 7:05 हो रहा है, 7:30 तक ही पढ़ाऊँगा। अभी कल शाम को शुरू किया हूँ इस चैप्टर को, लगभग हम 6 से 7 दिन पढ़ाते हैं, देखो समझने की जरूरत है। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए आ गया, नाम है आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। आइडमपोटेंट मैट्रिक्स बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कैपिटल ए इज कॉल्ड, इसको समझ लो, हमारे साथ साथ झोंको ना, तो जिन्हें मेरे साथ साथ लिख जाता है। अब आप सोचिए कि आप लोगों का पेपर है एक हफ्ते बाद, मुश्किल से 18-20 लोग ज्वाइन किए हैं, जिसमें हमारे सेकंड सेमेस्टर के भी स्टूडेंट्स हैं। अब यार मेरी उसमें क्या गलती है, ये हाल है इन लोगों का, ये सोकर के नहीं उठ पा रहे हैं, बताओ इनको कौन सा टेंशन है। ए स्क्वायर बराबर ए, यही इतनी डेफिनेशन, ए स्क्वायर बराबर ए होता है। अब जैसे आल्सो की हम बात करें तो अगर हम ए क्यूब कहेंगे तो ए क्यूब माने क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू ए होता है, और चूंकि ए स्क्वायर बराबर ए है तो ये भी ए हो गया, और ये भी ए स्क्वायर आ गया, फिर ए स्क्वायर बराबर ए आ गया। इसका ये मतलब होता है ना कि ए की पावर 4 हो, चाहे ए की पावर 5 हो, चाहे ए की पावर 6 हो, ये सब का सब ए ही आएगा। तो फाइनली ऐसे ना कहते हैं कि ए की पावर n बराबर ए, n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2,
2 रखोगे तब भी, 3 रखोगे तब भी। आप कहोगे सर जी ए बराबर भी ए होता है, सही है, लेकिन आइडेंपोटेंट के लिए कम से कम ए स्क्वायर बराबर ए। वो तो हर मैट्रिक्स के लिए ए स्वयं बराबर होता है, लेकिन हर मैट्रिक्स का स्क्वायर उसके बराबर नहीं होता है। जिसका होगा वो आइडेंपोटेंट है। एग्जाम्पल की बात करें, अगर एग्जाम्पल आपको कुछ नहीं याद है तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दे दोगे, नहीं तो चलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने लिख दिया, यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस लगा दिया, पक्का है आइडेंपोटेंट है। अगर हम ए का स्क्वायर निकालते हैं तो -1 0 0 -1 और -1 0 0 -1 मल्टीप्लाई कर डाला है। ए स्क्वायर बराबर ए नहीं, ए स्क्वायर बराबर ए नहीं है तो ए स्क्वायर बराबर आई आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेना पड़ेगा। एग्जांपल कोई सोचिए, चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा दिमाग में तो ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से काम चलेगा, नहीं तो आप उसका टेंशन ना लो, आपको दिया रहेगा कि सिद्ध करो कि मैट्रिक्स आइडेंपोटेंट है, तो आइडेंपोटेंट मतलब उसका स्क्वायर करोगे फिर वही आया। ये जो मैंने लिया था इसका स्क्वायर नहीं आया। हाँ एक चीज है, अगर मैं यहाँ 0 कर दूं अब आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ 0 कर दिया, अब आप कहो अब स्क्वायर करो, आप इसका 1 का गुणा 1 से करोगे 1 ही आएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। देखो फिर से ए आ गया, ए स्क्वायर बराबर ए, इसका मतलब ये आइडेंपोटेंट। क्लियर हुआ? रिप्लाई दीजिए, थोड़ा सा जल्दी बताएं, ये कोई मुश्किल नहीं है, अब इतना जल्दी बताएं, 2 बार पढ़ा चुके हैं, 20 बार पढ़े। जाने रहिएगा, अगर आपके पेपर में आता है सिद्ध करो ये मैट्रिक्स आइडेंपोटेंट है, तो आपको उस मैट्रिक्स से केवल स्क्वायर कर देना रहेगा और वो मैट्रिक्स फिर से आ जाएगा, बस यही इतना काम रहता है। अंसाल पेपर में 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, लिखा है शो दैट सेक्शन बी, show that the matrix capital A बराबर 2 minus 2 minus 4 minus 1 3 4 1 minus 2 minus 3 is an idempotent matrix। आपको ये दिखाना है कि मैट्रिक्स क्या है, आइडेंपोटेंट है। सेक्शन बी, जबकि ये 6 नंबर डिजर्व नहीं करता है क्योंकि ये इतना बड़ा नहीं, आपको इसे प्रूव करना है, 2016 का सवाल है। देखो ए बराबर आपको दे दिया है 2 minus 2 minus 4 minus 1 3 4 1 minus 2 minus 3 ए स्क्वायर 2 minus 2 minus 4 ये आपको ध्यान दिया है। मल्टीप्लाई डायरेक्ट करो,
देखो पहले 2 का 2 से कम 2 4 हो जाएगा। अब इसी में आप टाइम लगा दीजिएगा। हमारा कहना मान के जैसे आपने लिखा है, हाँ इसका इससे हो गया 2, अगले का भी हो गया, अच्छा तो 2 दूना 4 हो गया, अगले का हो गया 2, अगले का हो गया -4, ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे आप लिखेंगे थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ जाएगा। अब जैसे इसका इससे करेंगे क्या आएगा -2, इसका इससे करेंगे -3, इसका इससे करेंगे +4 हो गया, इसका इससे करेंगे 2 हो गया, ये +2 हो गया, ये -3 हो गया, है ना। तो यहाँ पे अगर देखो ये 4 4 इसके बाद आ जाएंगे, 4 4 कैंसिल हो गया और ये 2 आ गया, और 3 2 5 में 4 गया -1, देखो सही है, 2 2 4 में 3 गया 1, बिल्कुल सही है। तो एक लाइन करके आपको दिखा देंगे, बाकी आपका आंसर यही है। तो इसलिए ऐसा बता रहे हैं ताकि आप इसको पूरा 6 नंबर लाइन बना दीजिए। तो बस यही इतना आपको पेपर में करना रहेगा। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिना गुणा करे सीधे लिख दीजिए, जैसे लोग टेस्ट में लिखे थे, बिना गुणा किए सीधे लिख दिया आंसर, a² बराबर a बराबर a, सीधे आंसर हो गया। तो इसे सीधे नंबरों का या वो एक नंबर हो सीधा इसे पाई जा होता है। Therefore a is idempotent। क्लियर हो गया भैया? जल्दी से बताओ, किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर, किसी भी नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स, सबका स्क्वायर कहां कर पाओगे? माने सबका स्क्वायर करोगे ऑर्डर बदल सकता। चलो नोट करो, नोट करो, नोट करो। बस 2 मैट्रिक्स और पढ़ना है, आप इसका रिवीजन कर डालिए, चैप्टर आपका जानिए सुबह शाम मिलाकर खत्म हो जाए। अभी दोनों हम पढ़ाई देंगे मान के चलिए। हाँ लेकिन ये है कि हमको रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाने में या कैरेक्टरिस्टिक नोट वेक्टर या उसमें सब में उतना टाइम नहीं लगेगा, सबसे बड़ा यही है। चलो देखो अगला जो पॉइंट आता है उसका नाम है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अगर सेकंड सेमेस्टर में नहीं पढ़ाया गया हो सकता है यहाँ सिलेबस में ना हो, तब भी देखने काम का है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स का ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मैं समझाता हूँ इसको। ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज कॉल्ड नीलपोटेंट if there exists a least positive integer। अभी समझ में आ जाता है, पढ़ाया गया है। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर k such that कि a की पावर k बराबर कैपिटल O, मतलब जीरो मैट्रिक्स। कैपिटल O का मतलब जीरो मैट्रिक्स। एंड लेकिन a की पावर k-1 जीरो मैट्रिक्स के बराबर ना हो। इस कंडीशन में जो ये k है इस मैट्रिक्स की इंडेक्स कहलाती है। आप लिखेंगे कि हियर k इज कॉल्ड, क्या कहलाती है? इंडेक्स। इंडेक्स भी बोलते हैं, डिग्री भी बोलते हैं। डिग्री हम शायद इसके पहले कभी बताए नहीं। डिग्री ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अब एक बहुत ही काम की बात आपको बता रहे हैं, बहुत ही नोट का टॉपिक है।
इफ कैपिटल ए इज, सभी बच्चे बहुत ध्यान देंगे इस पर, अगर कैपिटल ए एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ऑर्डर इसका n है, एंड इंडेक्स, ये हम इंडेक्स इसका k है, तो पक्का जानिए कि a की पावर k का मान 0 के ही बराबर आएगा, 0 मैट्रिक्स के बराबर आएगा, लेकिन कब आएगा, जब k का मान बड़ा या बराबर है n से। इसका ये मतलब हुआ, इसका मतलब समझिए, काम की बात है कि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है तो a की घात 3 जैसे होगा वो 0 हो जाएगा, a की घात 3 पर 0 हो जाए, a की घात 4 पे 0 हो जाए, बराबर होने पर हो, कम से कम अगर मैट्रिक्स, अगर इसको आप समझ रहे होंगे, अगर ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑर्डर n की है और उसका इंडेक्स क्या है, k, अगर इंडेक्स k है, या इस तरह हम बताते हैं मैट्रिक्स, इफ a इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, इंडेक्स लगाओ, देन ये ज्यादा अच्छा, देन a की पावर k बराबर 0, अगर k का मान n से बड़ा या बराबर, k का मान n से बड़ा या बराबर। इसका क्या मतलब है कि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है तो a स्क्वायर का मान 0 आ सकता है, a क्यूब का मान 0 आ सकता है, लेकिन उसके पहले 0 नहीं होगा। इसी पर डिपेंड एक क्वेश्चन आपके यहाँ पेपर में आया हुआ है, एकदम सेम इसी पर डिपेंड है। आप इसको लिख लीजिए, मैं इस पर सवाल बताता हूँ तो मेरे अच्छे समझ में आ जाएगा। दरअसल क्वेश्चन में क्या होता है, थोड़ा सा हल्का सा नुक्ताचीनी लगा देता है, क्वेश्चन टफ हो जाता है। थोड़ा सा उसको जल्दी करिए। मिनिमल पॉलिनोमियल, देखिए काम की बात आपको बता देते हैं, जरूरी है। जो मैंने कहा है अगर कैपिटल ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, तो ऐसा नहीं है कि a की पावर n के पहले वो 0 नहीं हो सकता है, उसके पहले भी वो 0 हो सकता है, लेकिन n पर तो पक्का 0 होगा। ये जाने रहिए कि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 4 है और नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो a की घात 4 का मान 0 होगा ही होगा। आप कह सकते हैं सर जी क्या 3 भी हो सकता है? हो सकता है, 3 भी हो सकता है 2 भी हो जाए 0, लेकिन 4 पे जरूर 0 होगा। आप सोचो अगर 3 पे 0 है तो 4 पे 0 होगा ही होगा। यहां पर ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि अगर मैट्रिक्स नीलपोटेंट है तो उसका जैसे ही ऑर्डर उसकी घात के बराबर होता है मान 0 आ जाएगा। पहले आ जाए, पहले भी 0 हो सकता है और कम से कम उस पर तो होगा ही होगा। जैसे एक सवाल इस पर, सवाल आपके यहाँ आया हुआ है, नीलपोटेंट पे ज्यादा पूछा गया है, बात हमारी समझिए। नीलपोटेंट पे क्वेश्चन ज्यादा आया है पेपर में। देखो इसको सुनो, समझो, आ जाएगा, टफ नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन ये है कि इफ कैपिटल ए
इज ए, भाई आप अनसाल पेपर रटेंगे तब भी तो इसको लगाना पड़ेगा। इज ए नील पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 क्रॉस 4। एक नील पोटेंट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 4 क्रॉस 4 है। तो लिखा है कि देन ए की घात 4 बराबर कैपिटल ओ। आगे इसको ऐसे लिखा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। तो ये कह रहा है एक्सप्लेन, आप इसको एक्सप्लेन करिए। एक्सप्लेन वेदर दिस सेंटेंस, सेंटेंस में स्टेटमेंट एक चीज, स्टेटमेंट अब ऐसे लिखकर आता है, झूठ है सलवा टफ हो जाता है। ट्रू और फॉल्स, ये आया हुआ है अवध 2019 में सेक्शन ए का पहला ही क्वेश्चन। आपसे कह रहा है कि अगर ए नील पोटेंट मैट्रिक्स ऑर्डर 4 की है तो ए की घात 4 बराबर कैपिटल ओ होगा। एक्सप्लेन करिए कि ये सही है कि नहीं, बताओ सही है कि नहीं, आप लोग बताओ। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, आप ये सबसे पहले आप क्यों इतना ही लिख देंगे कि वी नो दैट, वी नो दैट क्या जानते हैं कि इफ कैपिटल ए इज नील पोटेंट मैट्रिक्स, नील पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर ऑर्डर n की नील पोटेंट मैट्रिक्स है तो पक्का जानिएगा कि a की पावर k का मान 0 ही आएगा अगर k n से बड़ा या बराबर है। तो यहाँ पर ऑर्डर 4 है तो a की घात 4 तो 0 आना ही आना है। a की घात आप कहेंगे सर जी क्या 1 घात 3 2, वो भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा के लिए फैक्ट है कि जैसे उसकी पावर उसके ऑर्डर के बराबर होगी तुरंत मान 0 आ जाता है। कोई भी एग्जांपल लेकर चेक कर लीजिए, मुझे पूरी उम्मीद है, इसको मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ, आपकी कॉपी में होगा नहीं। तो आप ये कहेंगे कि इफ ए था तो देयरफॉर इफ ए इज ऑफ ऑर्डर 4, अगर ए 4 ऑर्डर का है तो देन ए की घात 4 बराबर कैपिटल हो, तो इसका मतलब दिया गया स्टेटमेंट सही है। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट, इसको नोट कर लीजिए। समझ में आ गया, समझ में आया आप लोगों को? हम जानिए आपको हम मैट्रिक्स का जितना भी क्वेश्चन आया है सारा आपको सॉल्व करा देंगे, जितना आंसर पेपर में है सारा। थोड़ा जल्दी आप लोग नोट कर लीजिए। दरअसल हम स्कूल जाना चाह रहे हैं, नहीं तो आपको 2-3 घंटा पढ़ा देते, इनका काम बन जाता, लेकिन अब क्या करें, बड़ी जिम्मेदारियां हैं बच्चा। आप लोग सीरियसली हम जितना पढ़ाएं मैट्रिक्स आप लोग पढ़ लीजिए। आप लोगों को हमने डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ाया, लेकिन आप लोगों ने इसके साथ खिलवाड़ किया, करिए खिलवाड़, मुझे कोई दिक्कत हो रहा है। एक मैट्रिक्स मैं आपको और पढ़ाऊंगा जिसका नाम है इनवॉलेटरी, बस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस पर और भी सवाल आए हैं, आइगन वैल्यू पर है, आइगन वेक्टर पे है, तो जब हम आगे पढ़ाएंगे तो उसमें इसको बता देंगे सब, आप निश्चित रहो। इसके बाद हम आपको थोड़ा सा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बता करके रैंक पढ़ाएंगे। अब देखिए शाम को ही क्लास पॉसिबल है, दोपहर में तो हम स्कूल से आएंगे, हमको लेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि इफ, ये हमने आपको बताया है फिलहाल, इज ए नील पोटेंट मैट्रिक्स
ऑफ इंडेक्स टू में आगे लिखा है कि शो दैट, ये बताया गया है लेकिन बताया तो सारा गया है, दिखाना ये है कि i प्लस माइनस a की पावर n का a से मल्टीप्लाई होगा तो a ही आएगा। फॉर ऑल n मिलान कैपिटल N, ये भी आया है 2016 में, आवर 2016। छोटा सा सवाल है, सेक्शन ए में आया है, इसको समझो। आप कहेंगे सिंस A is nilpotent, अरे यार nilpotent मैट्रिक्स, देखो nilpotent मैट्रिक्स की इंडेक्स कितनी है, आप इंडेक्स 2, इसका मतलब कम से कम a की घात 2 का मान 0, बाकी सब 0, a क्यूब a घात 4 5 सब 0, इसका मतलब a स्क्वायर बराबर 0 आएगा। 0 ना 0 मैट्रिक्स, आप एंड करके लिख सकते हो कि a की पावर n भी 0 ही आएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। भाई 2 पर 0 है तो 3 4 5 सब 0 होगा ही होगा ना। ये सवाल यार सेक्शन बी लायक है, क्या बताऊं, a में दे दिया है गधे। इसको आपको खोलना है किससे, बायनॉमियल थ्योरम से। पहला टर्म होगा i की पावर n, दूसरा होगा प्लस माइनस दोनों होगा, प्लस पर माइनस। याद करो n c1 i की पावर n माइनस 1 एक a होगा, अगले में प्लस पर भी स्क्वायर होता है माइनस पर भी स्क्वायर होता है तो प्लस होगा। n c2 i की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर, अगला फिर से प्लस माइनस होगा। n c3 i की पावर n माइनस 3 a का क्यूब होगा, अगला फिर से केवल प्लस होगा। इतना जानते होंगे माइनस पर कब प्लस कब माइनस होता है, डॉट डॉट डॉट, आखिरी में प्लस माइनस दोनों हमको लिखना पड़ेगा। और इस -1 की पावर हमने यह नहीं दिया, प्लस पर जैसे जब 8 इवन 8 के हिसाब से माइनस प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, आगे i की पावर खत्म हो जाएगी और a की पावर n आ जाएगा, इतना हो। अब फटाफट वैल्यू पुट कर दो, i की पावर n का मान i होता है, n c1 इसका मान i होगा, i का मान a से a होगा, बच्चा बाकी सब 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। क्यों, जैसे a का मान 2 3 4 क्रॉस हुआ, इस कंडीशन के हिसाब से सब 0 हो गया, इतना आ गया। अब हमें केवल a से मल्टीप्लाई कर लेना है, a से जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में होगा ia प्लस माइनस n c1 a स्क्वायर आ गया, ia बराबर a और ये बेटा फिर से 0 हो गए और आपका आ गया 10। ये इतना कोई बहुत बड़ा भी नहीं है, सेक्शन ए लायक है, 2 नंबर में आ सकता है। समझ में आया बच्चा? जल्दी से बताओ, क्लास में ओवर करूंगा, आप नोट कर लो, क्लास में ओवर करूंगा, फिर जैसा होगा मैसेज करूंगा। चलिए ठीक, मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ ना।